फोटोग्राफी की दुनिया में उभरता हुआ नाम, जो ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बना रहे हैं। अपनी जिंदगी की हर चुनौती को हराकर उसे जीत में तब्दील करने वाले इस शख्स का नाम है हरन। हरन के लिए फोटोग्राफी नाम और शोहरत हासिल करने का जरिया नहीं, उनकी जिंदगी जीने का मकसद है। टाइम्स ऑफ इंडिया में जॉब मिला, फिर उसके 1 महीने के बाद अवार्ड मिला, फिर उसके बाद पहला जो कि ना फॉरेन कंट्री गया, जहाँ पर खुद मैं दूसरे जो फोटोग्राफर्स थे, बड़े फोटोग्राफर्स, उनको जो कि है ना अवार्ड दे के आया हूँ। ठीक है, देन वापस आया, फिर उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया वापस काम करने लग गया। फिर देन मई में जो कि मुझे 2006 मई में जो कि है ना मुझे इटली में बेनेटन से जो कि है ना बेनेटन ऑफ यूनाइटेड कलर के वहाँ से जो कि स्कॉलरशिप मिला, वहाँ गया, स्कॉलरशिप ख़त्म किया, वापस आया। देन उसके बाद मैंने फिर अपना फ्रीलांस, क्योंकि मैं टाइम्स ऑफ इंडिया रिज़ाइन करके गया था स्कॉलरशिप के लिए, देन उसके बाद मैंने अपना फ्रीलांस कैरियर स्टार्ट किया। बड़े बड़े मॉडलिंग असाइनमेंट्स हों या एड एजेंसी का काम, हरन आज हर बड़े नाम के साथ काम कर कामयाबी का शिखर छू रहे हैं। शुरू में जो कि है ना कोई क्लाइंट जानते नहीं थे। ठीक है, धीरे धीरे मैंने है ना मैगजीन इन सब के लिए है ना शूट करना स्टार्ट किया, छोटा मोटा असाइनमेंट किया। और मेरे को फर्स्ट जो कि एडवर्टाइजिंग कैंपेन जो मिला था वो था जो कि है ना होंडा कंपनी का था, होंडा बाइक को शूट करना था। तो उसको शूट किया और उसके बाद ही जो कि है ना मैं एडवर्टाइजिंग और फिर फैशन के इंडस्ट्री में जो कि है ना एंटर हुआ। देन उसके बाद करता रहा। अब जो कि है ना काफ़ी सारे बड़े बड़े एड एजेंसीज़ के लिए शूट करता हूँ। काफ़ी जितने भी मैगजीन्स हैं, कई सारे फॉरेन मैगजीन्स हैं, उनके लिए शूट करता हूँ। हरन की जिंदगी का ये सफर कई मुश्किल रास्तों से होकर गुजरा है। जब वो महज 9 साल के थे, उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उनकी जिंदगी को दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। स्कूल को बंक करता था। उन दिनों मैं एक ओखला स्टेशन में गया हुआ था, पहुंचा था वहाँ पर। तो वहाँ पर एक लड़के को मैंने है ना ऐसे ही यूनिफॉर्म पहने हुए देखा था, एक लड़के को जो मेरी सेम एज का था। उससे मिला तो उससे ऐसी बातचीत हुई, कहाँ पढ़ता है ये वो, कौन से स्कूल में, ऐसी हुई। तो कहा कि मैं तो अपने घर से भाग रहा हूँ, मुझे मेरे मम्मी पापा बहुत मारते हैं, तो मैं भी स्कूल जाता नहीं हूँ। सो ऐसी कुछ था उसका स्टोरी। तो उसने कहा कि मैं अपने घर से भाग रहा हूँ और मैं ट्रेन पकड़ के कहीं चला गया। तो वो चीज़ एक्चुअली मेरे है ना दिमाग में थोड़ा सा है ना क्लिक कर गया था। तो जब मैं घर से भागा तो फिर एक बस को पकड़ा, उस बस ने जो कि है ना मुझे ओखला स्टेशन में उतार दिया। वहाँ से फिर एक ट्रेन रुकी हुई थी, अब पता नहीं कि वो ट्रेन कहाँ जाने वाली है। ठीक है, दिल्ली के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था, क्योंकि पहले जो घर और स्कूल, यही चीज़ जो 2 चीज़ें थी, ठीक है, लाइफ में। कभी ना कोई थिएटर जाना या कहीं कुछ घूमने फिरने जाना, कहीं कुछ नहीं था। उस वक्त ना तो उनकी कोई मंजिल थी, ना ठिकाना। अजनबियों के बीच अकेले रहते रहते कब इतना वक्त गुजर गया, खुद हरन को भी इसका अंदाजा ना हुआ। उसी हिसाब से फिर 3-4 हफ्ते जो कि है ना चलता रहा। बट सेकेंड डे में एक दोस्त, जब मैं सोया हुआ था, ऐसे घूम रहा था थोड़ा सुबह के टाइम में, तो एक दोस्त मिला, वो आया। क्योंकि वहाँ जो भी नया लड़का होता है, नया लड़के आते तो वो पहचान जाते कि हाँ ये नया लड़का है। ठीक है, तो पूछा कहाँ रहता है, क्या है, कहाँ से आया है। तो मैंने कहा कि मैं यहीं सामने से पहाड़गंज के साइड में इशारा कर दिया कि मैं उस साइड से वहीं रहता हूँ, तो मैं तो ऐसे ही घूमने के लिए आया हूँ। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं घूमता रहा। फिर थोड़ी देर बाद और दोबारा वो फिर बोले अभी तू गया नहीं अभी। मैंने कि नहीं मैं जाऊँगा। बोले कि सच बता तू कहाँ से आया। तो फिर मैंने उसको कहा कि मैं घर से भाग के आया हूँ और ऐसा ऐसा सीन है। तो उसने कहा कि ठीक है। तो देन उसके बाद हमारी दोस्ती हुई। तो फिर उसके बाद कहेंगे कि उसके साथ घूमने लग गया। ठीक है, घूमने फिरने, फिर मेरे पास जो 20 रुपये था उसी से जो कि है ना खाना पीना चलता रहा। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और एक दिन ऐसी घटना हुई जिसने उनकी जिंदगी को एक नई दिशा दे दी। एक वर्कशॉप आया था इंडिया में, फोटोग्राफी वर्कशॉप, और जो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़र थे उन्होंने सलाम वालों को एक सेंटर बनाया था कि है ना
क्योंकि ये जो वर्कशॉप था ये उन बच्चों के लिए था जो एनजीओ में रहते हैं या स्लम्स में रहते हैं या जो होमलेस हैं, तो उनके लिए था। तो जब ये सलाम बालक में आया तो सलाम बालक के कई सारे एनजीओ हो गए थे उस समय में, अलग अलग सेंटर और अलग अलग एज ग्रुप के। और ये वर्कशॉप जो कि है ना वर्ल्ड में एक साथ 11 सिटीज़ में चल रहा था। फिर मैं उसके साथ चला गया वर्कशॉप में, वर्कशॉप जो कि है ना गया, अटेंड किया। और वर्कशॉप में शुरू में हमको जो कि है ना सिर्फ बेसिक नॉलेज दिया गया, फ़ोटोग्राफी क्या है, फ़ोटोग्राफी का यूज़ क्या है और क्या कैसे जो कि है ना शूट करते हैं। तो बेसिक जो कि फ़ोटोग्राफी का जो कि थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दे दिया, ठीक है, ट्रेनिंग दे दिया। एंड फिर उन्होंने कोडाक के B10 कैमरा दिया और कहा कि जाओ, एक रोल दे दिया, अब जाओ जाके अपने दुनिया को कैसे भी आओ शूट करो। क्योंकि उनका थीम ही वही था कि है ना, वो चाहते थे कि ना, उनका सब्जेक्ट ही यही था कि है ना, कि वो देखना चाहते थे कि ना ये स्ट्रीट किड्स है हो गए या जो स्लम्स में रहते हैं, जो होमलेस में हैं, जो तो ये बच्चे जो कि है ना कैसे दुनिया को देखते हैं अपने नज़रों से, ठीक है। सो दिया गया हमको रोल, कहा गया जाओ अब आप फ्री हो, आप कुछ भी शूट कर सकते हो। तो सब लोगों ने शूट किया, तो मैं भी जो कि शूट किया, मैंने भी शूट किया। और काफ़ी जो कि है ना, मैंने जो फोकस उस समय जो कि है ना ज़्यादातर जो कि है ना जो स्ट्रीट के ऊपर था, उसी को ज़्यादा जो कि है ना मैंने फोकस ज़्यादा किया। अब हरन अपने जुनून को पहचान चुके थे। वो जानते थे कि अब उन्हें कुछ करके दिखाना है जिससे हर कोई उन पर नाज कर सके। और यही एक वजह थी जिसने उन्हें हर वक्त हिम्मत दी और वो हर मुश्किल को हराते चले गए। जिंदगी में सफलता की कीमत हरन से ज्यादा और कोई नहीं जान सकता। वो जानते हैं कुछ भी आसानी से नहीं मिलता, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि अगर कुछ पाने की जिद हो तो कुछ भी हासिल करना मुश्किल नहीं है। हरन मिसाल हैं उन करोड़ों लोगों के लिए जो सड़क के किनारे ही अपनी जिंदगी गुजार देते हैं या फिर गलत रास्तों की ओर रुख मोड़ लेते हैं। लेकिन हरन ने साबित कर दिखाया है, खुद पर विश्वास हो तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।